12वीं विषय गणित प्रश्नावली 10 21 अवकलज के अनुप्रयोग। प्रश्न, अवकलज के प्रयोग किए बिना सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5 सभी वास्तविक संख्या r x के लिए निरंतर वर्धमान है। f ऑफ x बराबरी से ax प्लस b जहाँ a लेस देन 0 r में निरंतर ह्रासमान है। और तीसरा, r पर f ऑफ x इक्वल टू ई रेस टू 2x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। आइए सबसे पहले प्रश्न को देखें। पहले प्रश्न में के लिए हम मान ले रहे हैं, मान लो हमारे पास x1 कामा x2 दो पद है जो कि रियल नंबर में है और कुछ इस प्रकार से है। कैसे? x1 छोटा है x2 तथा कंडीशन देखिए f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 5, क्योंकि x1 छोटा है किससे? x2 से। इसलिए यदि हम दोनों में 2 का गुणा भी करें तो 2x1 भी छोटा होगा 2x2 से। अब ऐसी कंडीशन में दोनों से 5 को घटाएं तो क्या मानाएगा? 2x1 माइनस 5 लेस देन 2x2 माइनस 5। इसका मतलब है कि x1 यदि x2 से लेस देन है तो इट मीन्स fx1 भी लेस देन होगा किसके? fx2 के। और ये कंडीशन हम लिख सकते हैं, अतः क्या x1 लेस देन था x2 के, fx1 लेस देन fx2 के। ये दोनों कंडीशन इसलिए fx वास्तविक संख्या समुच्चय में, इसलिए क्या? इसलिए fx काहे में? वास्तविक संख्या समुच्चय में कैसा? वर्धमान। कैसा? वर्धमान फलन है। आइए जरा दूसरे पद को देखें। दूसरा जो प्रश्न है उसकी कंडीशन देखिए। मान लो यहाँ भी जैसे अपन ने पहले में माना था बिल्कुल ठीक वैसे ही x1 x2 शामिल है r में, और हमको जो दी गई कंडीशन है f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b। कंडीशन को देखिए, क्योंकि हमारे पास f ऑफ x1 बराबरी से ax1 प्लस b तथा यदि हम f ऑफ x2 लिखे वो होगा ax2 प्लस b। अब चूंकि यदि हम कंडीशन ले रहे हैं कि f ऑफ x1 यदि कैसा हो? बड़ा हो किससे? f ऑफ x2 से। इसका मतलब कौन सा पद? ax1 प्लस b ये भी बड़ा होगा किससे? ax2 प्लस b के। दोनों ओर से b को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी क्या? ax1 इज ग्रेटर देन किससे? ax2 के। लेकिन ध्यान दें a एक नेगेटिव वैल्यू है, a लेस देन है किसके? 0 के। दोनों तरफ से जैसी इस नेगेटिव डिग्री को हम डिवाइड करेंगे, क्या करते? तो यहाँ पर ये माना जाएगा x1 लेस देन हो जाएगा किसके? x2 के। तो क्या पाया हमने? यदि f ऑफ x1 ग्रेटर देन है f ऑफ x2 के, तब x1 लेस देन है x2 के। अपोजिट आ गया, ये अपोजिट आ गया, इसलिए हम कह सकते अतः क्या? f ऑफ x के सभी कौन से? वास्तविक मानों के लिए, सभी वास्तविक मानों
के लिए कैसा है? ह्रासमान। कैसा है? निरंतर ह्रासमान फलन। ये इसी में तीसरा देखिए, माना कि तीसरे के लिए हम लिख रहे हैं, माना कि x1 कामा x2 शामिल है किसमें? रियल नंबर में, तथा यदि x1 छोटा है किससे? x2। कंडीशन देखिए, क्योंकि दिया है, क्या दिया है? f(x) बराबरी से e⁻²x। क्या x1, कंडीशन देखिए क्या आएगा? x1 यदि x2 से कैसा हो? छोटा है। इट मीन्स क्या? दोनों में 2 का गुना कर देंगे तो 2x1 भी 2x2 से कैसा होगा? छोटा होगा। इसका मतलब है कि e⁻²x1 भी लेस देन होगा e⁻²x2 के। मतलब क्या हुआ? f(x1) तो क्या होगा? लेस देन होगा f(x2) के। अतः r पर, अतः किस पर? r पर f(x) बराबरी से e⁻²x कैसा? निरंतर कैसा फलन है? वर्धमान फलन है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, शेष कल। धन्यवाद।